दाढ़ी वाले बाबा की सरकार है। दाढ़ी वाला कौन? दाढ़ी वाला जो आप सब देश जानता है पूरा, ये आपको बताने की थोड़ी भी जरूरत है। सारा देश जानता है कि दाढ़ी वाला बाबा कौन है। बोलिए, नाम बोलिए। नहीं, हर कोई जानता है। मोदी नाम है जिसका, उसका 24 घंटे तक अर्नब गोस्वामी का मोबाइल फोन बंद था। आपने ट्राई किया था क्या? बिल्कुल ट्राई किया था उसका, ट्राई किया था? एकदम ट्राई किया था, उसका नंबर बंद था। 4.5 किलोमीटर चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया। और ये चौकीदार जो है कहाँ सोया हुआ है बताए ना। किसान है तो हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। अगर आप हमारा हक छीन करके किसी और को देंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पूरे किसान जो पूरे किसान है इसको बर्बाद कर रहे हैं मात्र 2 लोगों के लिए। 2 लोगों का सेवक बना हुआ है। कान खोल करके आपके जो ये लोकतंत्र टीवी न्यूज मीडिया है, इसके माध्यम से मैं इस मोदी और दाढ़ी वाले बाबा को बताना चाहता हूँ। तो मैं तो आपको एक बार बता दिया दाढ़ी वाला बाबा कौन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर रहा है बंगाल चुनाव के लिए। ये जहाँ जाता है, जिस राज्य में जाता है, वहाँ इसका नाना का घर होता है, तो कहीं मामा का घर होगा, तो कहीं काका का घर होगा। सब जगह इसका घर है। एक वो गुजरात का रहने वाला देश को बेवकूफ बना रहा है। सब जगह इसका घर है। बिहार में जाएगा तो भोजपुरी बोलेगा, गोड़ लगा तनी ठीक बड़ा लो। ये कौन सा बात, जहाँ जाएगा वहाँ का ये नागरिक बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। किसान आंदोलन को कवर करने के लिए हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां लगातार अन्य प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से, यानी कि छपरा सिवान से एक साथी आए हुए हैं बिहार से, जो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारी मुलाकात हुई। क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? बिहार में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है किसान को लेकर, और फिर दिल्ली में जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अंतर क्या दिख रहा है दोनों में? नहीं, अंतर यही है कि जैसे यहाँ पे आप लोग कवर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया है इसके माध्यम से कवर किया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है वहाँ पे ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये परमिशन नहीं दे रही है कि आप आंदोलन करो। और दूसरी चीज, अगर आप आंदोलन के लिए खड़े होते हैं तो आपका जो कवरेज होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से होता है, उसको दिखाने का ये कार्य नहीं करते हैं। जब हमने उसी बिहार में, उसी सिवान जिला में जो बाढ़ हुआ था, तो मैंने उसके मुआवजे की मांग करी, तो वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने मुझे 29 दिनों तक जेल भेजने का काम किया। एवं अभी मेरे ऊपर सरकारी केस 353 लगा करके, 144 लगा करके, और मेरे ऊपर सरकारी केस चला रहे हैं। अब आप बताइए, अगर कोई आवाज उठाता है, संविधान में सबको हक है बराबरी का, आवाज उठाने का, अपने हक की मांग करने का, लेकिन ये ऐसी सरकार है डबल इंजन की सरकार, जो आप अगर आवाज उठाते हैं तो आपको जेल भेजने का कार्य करते हैं। दिल्ली में जो स्थिति देख रहे हैं, किसानों की जो स्थिति है, जो लगातार 26 तारीख को अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली चलेंगे, लगभग 5 लाख ट्रैक्टर की संख्या है जो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या देखा अभी आपने? नहीं, हम यहाँ पे बीते कई दिनों से हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो 26 तारीख का ये जो दाढ़ी वाले बाबा की सरकार है। दाढ़ी वाला कौन? दाढ़ी वाला जो आप सब देश जानता है पूरा, ये आपको बताने की थोड़ी भी जरूरत है। सारा देश जानता है कि दाढ़ी वाला बाबा कौन है। बोलिए, नाम बोलिए। नहीं, हर कोई जानता है। मोदी नाम है जिसका, जो चौकीदार बोलता है, और 4.5 किलोमीटर चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया। और ये चौकीदार जो है कहाँ सोया हुआ है बताए ना। अडानी अंबानी की सेवा में लगा हुआ है मात्र 2 लोगों के। इसलिए ये पूरे किसान जो पूरे किसान है इसको बर्बाद कर रहे हैं मात्र 2 लोगों के लिए। 2 लोगों का सेवक बना हुआ है ये अंबानी, और अडानी का सेवक बना हुआ है ये दाढ़ी वाला बाबा। तो आपके पेट में क्यों दर्द? अच्छी बात है, हम किसान हैं तो हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। अगर आप हमारा हक छीन करके किसी और को देंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम अपने हक की बात नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हम अपने हक की बात करना छोड़ दें। हम यहाँ पे 61 दिनों से हमारे किसान जो तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, वो क्या इनके दबाव में उठ करके यहाँ से चले जाए? ये पुलिस बल का प्रयोग करेंगे, ये अमान्य बल का प्रयोग करेंगे, उसके बावजूद हम डर जाएं क्या? हम डरने वाले नहीं हैं। कान खोल करके आपके जो ये लोकतंत्र टीवी न्यूज मीडिया है, इसके माध्यम से मैं इस मोदी और दाढ़ी वाले बाबा को बताना चाहता हूँ कि कान खोलकर सुन लो। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लोगे, हम यहाँ से एक डेग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब कानून को रद्द कराना है? बिल्कुल रद्द कराना है। कानून रद्द करा करके ही हम मानने वाले हैं, उसके पीछे हम हटने वाले नहीं है। ये 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। उसके बाद से इन्होंने पुलिस के ऊपर फेंक दिया। जो दिल्ली पुलिस आती है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो आती है केंद्र के अंतर्गत में आती है, न कि राज्य सरकार के अंतर्गत में आती है। तो आप बताइए, जो पुलिस का आप प्रयोग कर रहे हैं,
किसान और जवान दोनों को अपने सामने खड़ा कर रखा है, दोनों को आप लड़ाने का काम कर रहे हो। ये ऐसा इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि देश को बेचने का काम कर रहे हैं और इन्होंने एयरपोर्ट, रेल, हर चीज बेचने, लखनऊ का इन्होंने 50 साल के लिए जो एयरपोर्ट है अडानी के नाम से कर दिया। अभी हाल ही फिलहाल में अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट जो है लीक हुई है। कहा जा रहा है कि ये आंतरिक सुरक्षा को सरेआम जो है उजागर किया गया है। इससे देश की जो स्थिति है खतरे में महसूस होती है, प्रतीक होती है। ऐसा सच में है क्या? बिल्कुल आप नौजवान हैं। बिल्कुल सच में। अगर इसका चैट लीक नहीं हुआ होता तो ये सामने आकर के जिस दिन इसका खुलासा हुआ उसके 24 घंटे तक अर्नब गोस्वामी का मोबाइल फोन बंद था। आपने ट्राई किया था क्या? बिल्कुल ट्राई किया था उसका, एकदम ट्राई किया था, उसका नंबर बंद था। अब बताइए, अगर चैट लीक नहीं होता है, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है या कुछ भी हो कार्रवाई होती है तो मात्र 5 लोगों को जानकारी होती है। छठा कौन है? ये कौन है? अर्नब गोस्वामी, जिसको इस सारे जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं उसकी पहले से जानकारी होती है। जो चलाता है पूछता है भारत, आज उसके ऊपर थूकता है भारत, आज उसके ऊपर थूकता है भारत। जो ये चलाता है कि पूछता है भारत, सामने आकर के बोले इसको छुपाने के लिए और इसके सच को उजागर ना हो उसको दिखाने के लिए ये मोदी सरकार जो है बैठी हुई है, बिल्कुल उसको छुपाना चाहती है। किसानों के लिए भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1-2 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं भी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। आप एक चीज बताएं, अगर गलत नहीं होता तो ये 2 साल के लिए स्थगित करने की बात क्यों करते? आप पहले ये बता दो। मतलब गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर गलत नहीं होता तो आप क्यों बोलते कि 2 साल के लिए स्थगित कर दो? इसके पहले जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो बोले थे कि 3 साल के लिए रद्द कर दो। क्यों? जब 2 साल 3 साल का माला आप जप रहे हो तो किसान बेवकूफ है? पहले का किसान है? आज के टाइम में सारे पढ़े लिखे नौजवान किसान है जो कि सामने 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली में देखने को मिलेगा। इसको जो भ्रम आप फैलाना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो, वो अपने दिमाग से निकाल दो। और ये जो किसान हमारे हैं और नौजवान हैं, ये बिल्कुल 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली करेंगे। और जब तक ये 3 काले कानून मोदी जी और दाढ़ी वाला बाबा जो दाढ़ी बनाकर रविंद्र टैगोर बनने की कोशिश कर रहा है और बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, इसका सपना सफल नहीं होने वाला है। बिहार में भी ये पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का काम किए हैं। आज के समय इनका जो जदयू का विधायक, बीजेपी का विधायक है, वो बोल रहा है कि जदयू का विधायक से मुझे खतरा है। एक बार सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी ये देखा जा रहा है कि हरियाणा पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पर है। आप बिहार से आए हैं, आप भी किसान हैं, मतलब कि बिहार का किसान भी इनके साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। ये जो तो झूठ बोल रहे हैं मोदी साहब कि पंजाब हरियाणा के, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया जो है उस पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। जो दाढ़ी वाला बाबा है इसकी है। फिर दाढ़ी वाला बाबा, मैं तो आपको एक बार बता दिया दाढ़ी वाला बाबा कौन है, जो रविंद्र टैगोर बनने की कोशिश कर रहा है बंगाल चुनाव के लिए। ये जहां जाता है, जिस राज्य में जाता है, वहां इसका नाना का घर होता है, तो कहीं मामा का घर होगा, तो कहीं काका का घर होगा, सब जगह इसका घर है। एक वो गुजरात का रहने वाला देश को बेवकूफ बना रहा है, सब जगह इसका घर है। बिहार में जाएगा तो भोजपुरी बोलेगा, गोड़ लगो तनी ठीक बड़ा लो, ये कौन सा बात? जहां जाएगा वहां का ये नागरिक बन जाता है। तो ये जो आप टोपी पहनाने का काम कर रहे हो देश को, 135 करोड़ जनता को, ये टोपी पहनने वाली जनता नहीं है। सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है और सब कुछ देख रही है। आपको किसी भी हाल में ये 3 काले कानून वापस लेने होंगे। आप घुटने टेक के लो या फिर इज्जत से लो, लेकिन आपको लेने होंगे। ठीक है, सुनिए। कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी ने ट्वीट किया, यहाँ के किसानों को गद्दार बताया, कहा रहे किसान को जो है उसका आने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब कह रहे हैं कि शाहीन बाग पार्ट 2 है। किस ये सिंघू बॉर्डर पे जो कपिल मिश्रा का आपने बात की, यही कपिल मिश्रा है जिस समय केजरीवाल जी के पार्टी में था तो बीजेपी को लंबा भाषण दे रहा था कि नहीं बीजेपी ऐसी है, बीजेपी झूठों की सरकार है। और आज ये बोल रहे हैं कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 है। अरे साहब, कपिल मिश्रा जी ज्यादा दूर नहीं हो, दिल्ली में हो, हम भी दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं। आकर के देखो ना, शाहीन बाग है या क्या है, वो सामने देखने को मिलेगा। ये कृषि प्रधान देश में किसान 61 दिन से बीते 61 दिन से बॉर्डर पे, तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं।
3 डिग्री के तापमान में खुले आसमान में नीचे बैठे हुए हैं और आप घर में बैठ के बोल रहे हो कि ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। सामने आकर के देखो, अन्न उपजाना बंद कर दे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। आज तो ऐसे ही 90 रुपए 92 रुपए पेट्रोल किए हो, 800 रुपए घरेलू गैस किए हो, और एक समय था जब 414 रुपए घरेलू गैस मिलता था और आज 800 रुपए हो गया है। अब बताइए सब्सिडी 36 रुपए मिलता है। क्या व्यवस्था बनाया हुआ है? पहले लालच देते हो लंबा लंबा, उसके बाद से उसी जो भारत की जनता 135 करोड़ की जनता है उसको बेवकूफ बना करके और उनको लूटने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, दाढ़ी वाले बाबा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जो चुनाव होने हैं इस बार 200 पार। नहीं, बिहार में भी चुनाव किए, झारखंड में भी किए, नहीं पिछले दरवाजे से मैंने आपको बता दिए ना। सीबीआई इनकी है, सीआईडी इनकी है, सब कुछ इनका है। अगर बीते 72 सालों में देश पे और देश को बर्बाद करने का किसी ने काम किया है तो है मोदी, और किसी ने नहीं किया है। सारे अगर आप सही काम करोगे तो आपके पीछे सीबीआई लगा देगा, सीआईडी लगा देगा, आयकर विभाग लगा, तमाम लोगों को लगा करके आपको बर्बाद करने का काम करेगा। अडानी सरकार ने 5 करोड़ का जो मानहानि लोकतंत्र टीवी पर ठोका है उसके बारे में क्या देख रहे हैं आप सही का, अगर आप सही बात, आप लोकतंत्र से ही है, आपके ऊपर अगर 5 करोड़ का मुआवजा ठोका गया है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आप बताइए, आप सही अगर मुद्दा उठाते हैं, वहीं ये रिपब्लिक भारत से दिखाता है, जो विपक्ष में है उनका पोल खोलता है तो इनके लिए सही है। आप इनका पोल खोलोगे तो आप गलत हो, आपके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया जाएगा, आपके जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो ये जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है, क्योंकि सत्ता बपौती नहीं है जो चलती रहेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो देखने को मिलेगा।